वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं मिस्टर भट्टाचार्य आज स्टार्ट करने जा रहा हूं ट्रायंगल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं, उसे आप जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें भी है और इसमें भी मैं और इसको कंटिन्यू करने जा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसको देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं बोर्ड एग्जाम्स में आप जब बैठेंगे तब आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए और कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। बोर्ड कभी इसको डायरेक्ट पूछता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कभी इस टाइप का क्वेश्चन बना दिया जाता है। Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle, एक ट्रायंगल के किसी एक साइड से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि पैरेलल है एक साइड के, मान लेते बीसी के हमने पैरेलल ड्रॉ की है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो दूसरे दो साइडों को दो अलग अलग पॉइंट्स पे यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि DE पैरेलल है BC के, मतलब DE ये वाली लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के, BC के पैरेलल है। इसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन से पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या है वो? इस पॉइंट E से AD पर एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूं मैं। E से परपेंडिकुलर खींचा, जिसका कुछ भी नाम रख लेते हैं, M नाम रख लेता हूं। D से एक परपेंडिकुलर इधर, जिसका नाम मैं N रख लेता हूं। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, इसमें B को E से मिला देते हैं, यहां C को D से मिला देते हैं। इतना काम हमने कंस्ट्रक्शन में करा है, इस बात को कंस्ट्रक्शन में यहां लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहां लिखता हूं मैं, जॉइन BE and CD and draw EM perpendicular AB, DN perpendicular AC। ध्यान रखिएगा, जब भी हम ये प्रूव करेंगे, ये फॉर्मेट है हमारा, इस फॉर्मेट में ही काम होना चाहिए। पहले गिवन, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ करना पड़े कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन हमें डिफाइन करना है यहाँ पे। फिर हम हेडिंग डालेंगे प्रूफ और फिर यहां से हम अपना सॉल्यूशन शुरू करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट जरूर ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स तो इस फॉर्मेट के ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल को ले रहा हूं, ट्रायंगल AD ट्रायंगल ले रहा हूं और AD ट्रायंगल का मैं एरिया फाइंड आउट करता हूं। एरिया ADE, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, यही 1/2 बेस। बहुत ध्यान से, ADE इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा? इस ट्रायंगल का अगर मैं इसको हाइट मान लूं, परपेंडिकुलर मान लूं, इसको अलग से देखो, ADE यहां से E से परपेंडिकुलर जा रहा है, ये M परपेंडिकुलर जा रहा है, ये M है ये। तो क्या मैं इस AD को बेस नहीं बोल सकता? ये बेस और ये परपेंडिकुलर, मतलब हाइट, ये बेस और ये हाइट हो सकता है ना, ये बेस और ये हाइट। ध्यान रखिएगा, बेस AD
और हाइट EM। ठीक है, नंबर 1। अब आगे देखिए, मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूं, ट्रायंगल BDE, इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं। इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया BDE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब की बार बेस मैंने ले लिया BD और हाइट EM। ठीक है, कंफ्यूज कि भैया ट्रायंगल तो BDE है, यहां पे EM हाइट कैसे ले लिया सर जी, गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ सोच रहे हो? नहीं, कुछ गलत नहीं है। सुनो 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 सुनो, ध्यान दो कंसंट्रेशन के साथ। यहीं पे देखो देखो, यही तो ट्रायंगल है BDE। हमें इस ट्रायंगल की हाइट नापनी है भैया। हाइट जरूरी है कि इंटीरियर ही हाइट हो, जरूरी कि अंदर से ही हाइट को हम मेजरमेंट करें? हम बाहर से भी तो मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या ये हाइट नहीं हो सकती इस ट्रायंगल की? इसको अगर हम प्रोड्यूस कर दे आगे, तो ये भी तो इस ट्रायंगल की हाइट है M। बताओ, ट्रायंगल की हाइट जरूरी है इंटीरियर ही हो। अगर आप जिस कमरे में बैठे हो, अगर आपसे कहा जाए इस कमरे की हाइट को मेजर करो, तो जरूरी है कमरे के अंदर से हाइट को मेजर करना है? क्या कमरे के बाहर से हम हाइट को मेजर नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। सिमिलरली ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, जरूरी है ट्रायंगल के अंदर से मेजर करना है? ट्रायंगल के बाहर से भी तो मेजर कर सकते हैं हम हाइट। तो हमने हाइट को मेजर बाहर से कर लिया। ठीक है, चलिए, तो EM हमारे इस ट्रायंगल की हाइट मान ली जाएगी E से M तक। ठीक है, ये D से प्रोड्यूस्ड लाइन है ये। ठीक है, चलो इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करते हैं। एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल टू 1/2 AD इंटू EM अपॉन 1/2 इंटू BD इंटू EM। ठीक है, 1/2 कैंसिल, EM टू EM भी कैंसिल, तो बचा क्या? बचा हमारा इधर एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल टू AD अपॉन BD। इक्वेशन नंबर 3 डाल दो और बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है भैया, देखो 1/2 कैंसिल, EM टू EM कैंसिल, बचा क्या? AD अपॉन BD, जो हमने लिख दिया यहाँ पे। तो एरिया AD अपॉन BDE इक्वल टू AD अपॉन BD। ठीक है, चलो इतनी बात करने के बाद इसे थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा देखो आगे, अब जरा देखो यहां पे जो काम हमने इस तरफ करा है, सिमिलरली वही काम हम इधर करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यही काम हम इधर करेंगे। दोबारा से हम लेंगे ट्रायंगल ADE, अब इसका एरिया निकालेंगे। अब जब दोबारा से इसका एरिया निकालेंगे तो अब की बार बेस इसको लेंगे और हाइट इसको लेंगे D से। भैया देखो D से भी तो जा रहा है, देखो ना यहाँ पे ADE ट्रायंगल में ड्रॉ कर रहा हूं, ADE ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। और अगर यहां से ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा हो तो बेस तो ये वाला होगा ना AE, तो ये भी तो ले सकते हैं, ये भी बेस होगा और ये हाइट हो जाएगा हमारा, हो सकता है ना। तो अगेन एरिया, अगेन एरिया ADE फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। अब की बार बेस AE और अब की बार हाइट DN। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहां तक 3 हो चुका था, इसे क्वेश्चन नंबर 4 डाल दो। और अब की बार इस वाले को CDE, इस वाले ट्रायंगल का एरिया CDE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब की बार बेस इसका ये लेना EC और हाइट इसकी हाइट EC की, इसकी इस वाले ट्रायंगल की हाइट
DN। अब तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, बाहर से मेजरमेंट हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। CED है, ये D से बाहर की तरफ मेजरमेंट किया गया है, ठीक है ना, ऐसे ये बढ़ा दो आगे, ठीक है, बाहर की तरफ यहां पे N बाहर से मेजरमेंट किया गया है, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन नंबर 5 डाल दिया। 4 और 5 दोनों को डिवाइड करते हैं, एरिया ADE अपॉन एरिया CDE इक्वल टू 1/2 AE मल्टीप्लाई DN अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई EC इंटू DN। 1/2 कैंसिल, DN टू DN कैंसिल, क्या बचा, एरिया, एक मिनट यहीं लिख देते हैं ना, क्या बचा, AE अपॉन EC, ये बचा इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, ये बचा। अब एक बात जरा देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को देखो, जिनका एक हिस्सा एरिया ADE इक्वल है, ठीक है। अगर हम किसी तरीके से BDE और CDE को इक्वल कर दें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पूरा इक्वल हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, और अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो गया AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, तो हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। चेक करो, हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसका मतलब ये दोनों अगर इक्वल प्रूव हो गए तो काम हो गया। और इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव कर दो। अगर दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आधा हिस्सा इक्वल है, आधा हिस्सा पहले से ऑलरेडी इक्वल है। देखो ना, एरिया AD, हमें कितना सा काम करना है, हमें काम करना है BD और CD को इक्वल प्रूव करना है, इतना काम करना है हमें बस। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम गौर से देखें फिगर, BD है कहां, BDE, ये देखो ये वाला फिगर है, दिख रहा है ये फिगर, और CD कहां है, CD ये रहा, CDE। अगर हम गौर से देखें इन दोनों फिगरों को तो इनमें DE कॉमन है, ध्यान से देखो दिख रहा है आपको, DE कॉमन है, मतलब DE ये सेम बेस कहलाएगा, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी, मतलब DE बेस पर दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं। अब याद करो 9th क्लास में 9th चैप्टर में एक थ्योरम थी कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे बने हो, मतलब मान लो दो पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल बने हो, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, ABCD। अगर दो ट्रायंगल ABC और ADC सेम बेस पे बने हो और दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हो तो इन दोनों का एरिया इक्वल होता है। ये क्लास 9th चैप्टर में पढ़ा था हमने। वो चीज हम यहां भी तो अप्लाई कर सकते हैं क्या? अब हम लिख सकते हैं यहां पे कि सिंस ट्रायंगल BDE, ध्यान से देखो, BDE एंड CDE, ट्रायंगल CDE हैव सेम बेस कौन सा है? DE, सेम बेस DE एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DEBC। ठीक है, जब दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच लाई करते हो तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। इसलिए एरिया BDE इक्वल होगा एरिया CDE, एरिया इक्वल होगा। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया ये BDE और ये CDE इक्वल है।
अगर ये बी डी सी डी इक्वल हो गए तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल हो गया एरिया ADE अपॉन एरिया CDE। ये आपस में इक्वल हो गया नहीं हुआ? चेक करो इस वाले इक्वेशन में ADE मतलब न्यूमरेटर तो पहले से ही इक्वल थे, BDE और CD मतलब इनके डिनोमिनेटर हमने इक्वल प्रूव कर दिए, हमने यहां इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये पूरा का पूरा आपस में इक्वल हो गया नहीं हो गया? ये पूरा का पूरा आपस में इक्वल हो गया, पूरा का पूरा आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है? AD अपॉन BD, जो हम यहां पे लिख सकते हैं। ये नीचे का दिख रहा है ना? चलो दिख ही रहा है। इसकी वैल्यू क्या है? AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है? ये रहा AE अपॉन EC। यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, बात समझ में आ गया? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड कर दो, दोबारा देख लो। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत मेहनत से करा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखो, ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन के साथ देखो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बोर्ड में आप मार नहीं खाओगे, जरूर आपको मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं, ये फिर से एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर से, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्वेश्चन का कहना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इज इक्वल टू स्क्वायर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर आपस में इक्वल होता है। मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, कौन कौन से? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो, ABC और DEF दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो इनके एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू EF स्क्वायर इक्वल टू BC AC स्क्वायर, AC वाला AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। इनके तीनों के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो आपस में इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है, ये थ्योरम हमें प्रूव करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं मैं। क्या? मैं A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं BC पर, कुछ भी नाम रख लो, कुछ भी रख लो यार, M रख लो। देखो, मुझे क्वेश्चन करते करते गाना नहीं आता, कॉमेडी करना नहीं आता। थोड़ा सा पेशेंस रखो और ध्यान रखो, जो करा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन हमें लिखना है ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर EF। ये हमने कंस्ट्रक्शन करा। ठीक है, अब यहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो, फॉर्मेट ध्यान रखना, मैं आपसे कह रहा हूं इन क्वेश्चनों में फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। गिवन, टू, प्रूव, कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ। जहां से आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो वहां पे प्रूफ हेडिंग डालकर सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें क्या करना है? ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABM, और ये जो ट्रायंगल है DEN, इन्हीं दोनों को पहले सिमिलर कर दो। देखो, बड़े वाले तो ट्रायंगल तो सिमिलर है ही,
क्वेश्चन खुद ही कहा है कि ये तो सिमिलर है, हमें एक छोटा सा काम करना है कि इनका ये जो आधा पार्ट है इधर वाला, ये आधा पार्ट, ये वाले भी सिमिलर प्रूव कर देने हैं, ठीक है। और सिमिलर करने के लिए सिमिलरिटी के तरीके हैं कौन कौन से, अगर किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगलों के दो एंगल भी इक्वल मिल जाए तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो जाएंगे। एक बात देखो, एंगल M और एंगल N ये तो दोनों 90 डिग्री के हैं क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ये तो 90 डिग्री के हैं, तो एक तो चीज हो गया इक्वल। एंगल AMB इक्वल टू एंगल DNE क्यों इक्वल हुआ, ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री के, प्रत्येक 90 डिग्री का है, ठीक है। अब एंगल B भी एंगल E के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दो बड़े वाले ट्रायंगल जो है ये दोनों आपस में सिमिलर है और सिमिलर ट्रायंगल के एंगल इक्वल होते हैं। क्वेश्चन खुद का है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। चलो, एंगल B इक्वल टू एंगल E और इसका रीजन यहां लिख देते हैं, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, इस वजह से ये हो गया, ठीक है। अब अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो ये वाला ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ABM सिमिलर ट्रायंगल DEN सिमिलर हो गया बाय एंगल सिमिलरिटी, ये सिमिलर हो गया, ठीक है। अगर ये सिमिलर हो गया तो हम एक सिमिलरिटी का एक थ्योरम जानते हैं, क्या, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि AM अपॉन DN इक्वल होगा AB अपॉन DE। ये बात सबको पता है ना। एक बार मैं यहां रिपीट कर देता हूं, मान लो कोई भी दो ट्रायंगल है, ये कोई भी दो ट्रायंगल है ABCPQR, कोई भी दो ट्रायंगल है, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR इक्वल होगा AC अपॉन PR। इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, कब होते हैं, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो, कंडीशन है, ठीक है। उसी कंडीशन से हमने इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करा, अगर ये सिमिलर है तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमने इक्वल कर दिए, ठीक है। इसे नंबर 1 डाल दो और रोक दो। अब एक काम और कर लो, क्या ये बड़े वाले ट्रायंगल तो सिमिलर है, क्वेश्चन ने खुद ही कहा है, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF, ये तो सिमिलर है ही, अगर ये सिमिलर है तो इनके भी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, मतलब AB अपॉन DE इक्वल होगा AB अपॉन DE इक्वल होगा BC अपॉन EF, BC अपॉन EF इक्वल AC अपॉन DF, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए क्योंकि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। कोई डाउट नहीं इसमें। अब सुनो जरा ध्यान से देखो, AB अपॉन DE इसके इक्वल और यही AB अपॉन DE फिर इन दोनों के इक्वल, तो इसका मतलब ये भी तो आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये चारों आपस में इक्वल हो गए, AB अपॉन DE इसके इक्वल और यही वाला AB अपॉन DE फिर इन दोनों के इक्वल, तो इसका मतलब ये तीनों और ये चारों आपस में इक्वल हो गए ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF
इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू AM अपॉन DN। चारों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, चारों आपस में इक्वल हो गए। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 3 डाल के रोक दीजिए चाहे तो आप यहाँ पर इसको, ठीक है। चलो आगे देखो। अब एक काम करते हैं, ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अब हम एरिया निकालते हैं। किसका एरिया निकालते हैं भला? ट्रायंगल ABC का एरिया, क्योंकि हमें एरिया तो चाहिए। एरिया ABC और एरिया DF दोनों का हमें एरिया चाहिए, और दोनों के एरिया का फिर रेशियो चाहिए, ठीक है ना। तो पहला अब हमारा काम है एरिया निकालना है। एरिया ABC का निकालते हैं, एरिया ABC का एरिया निकालते हैं, जो कि होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। भैया देख ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या होगा? BC इंटू हाइट, हाइट क्या होगा? AM, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल दो। अब एरिया निकाल लो, एरिया किसका? DEF का, DEF 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या होगा? EF इंटू इसकी हाइट क्या होगी? DN। इस इक्वेशन नंबर 5 डाल दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 और 5 को आपस में डिवाइड करो, क्योंकि हमें डिवाइड करना है, रेशियो निकालना है ABC और DF का, ठीक है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करो। चलो यहां करते हैं, इसे रफ कर देते हैं, इसे रफ कर देते ही तो समझ में आ ही क्या था आपके। इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहां करते हैं, देखो एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल टू 1/2 BC इंटू AM अपॉन 1/2 EF इंटू DN, ठीक है। चेक करो, सिर्फ इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, ये पूरा, इसको देखो, ये मैंने डिवाइड कर दिया ABC अपॉन DF और ये अपॉन ये मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्यों डिवाइड करा? क्यों, यही तो निकालना है मुझे। ABC और DF का रेशियो चाहिए, जो निकालना है वही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। 1/2 कैंसिल हो गया कैंसिल, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो BC अपॉन EF इंटू AM अपॉन DN बचा। ये जो AM अपॉन DN है, AM अपॉन DN, ये तो इक्वल है, इन सब के इक्वल है। मतलब AM अपॉन DN BC अपॉन EF की भी इक्वल है। इसका मतलब मैं इसके जगह पे BC अपॉन EF लिख सकता हूं। इस वाले को ध्यान से देखो, AM अपॉन DN की जगह पे कुछ भी लिखा जा सकता है। ये AM अपॉन DN इन सब के इक्वल है, तो AM अपॉन DN की जगह पे तो BC अपॉन EF भी तो आ सकता है। ये दोनों भी तो आपस में इक्वल है, तो क्या मैं यहां पे लिख नहीं सकता? क्या नहीं लिख सकता? ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल टू BC अपॉन EF इंटू इस AM की जगह पे फिर BC अपॉन DN की जगह पे EF। यहां पे लिख देता हूं, सिंस BC अपॉन EF इक्वल है भैया AM अपॉन DN के, AM अपॉन DN के इक्वल है। और मैंने ये यूज करा यूजिंग इक्वेशन 3 का यूज करा है जी। इक्वेशन 3 में है ये चीज, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। अब एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। हो गया, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, तीनों आपस में इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है, कौन से? यूजिंग इक्वेशन 2 का यूज कर रहा हूं। देखो इक्वेशन 2 में
कहा गया है कि ये बी सी अपॉन ई एफ इक्वल है ए बी अपॉन डी ई के, इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के, तीनों आपस में इक्वल है। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो इन तीनों के स्क्वायर भी तो आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड कर दूं, सब में स्क्वायर लगा दूं, तो बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। सब में स्क्वायर लग सकता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे क्वेश्चन नंबर 6 मान लो। अब एक बात बताओ, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर ये इक्वल है ए बी अपॉन डी के, और ये इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के, मतलब तीनों आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब ये जो ए रेशियो निकला, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर तो है ही, ठीक है ना। अब बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इन दोनों के आपस में इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, और ये भी इक्वल है किसके, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ये डी है, डी एफ स्क्वायर। आई बात में नहीं है, हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है। एक काम करो, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7 डाल दो और लिख दो यूजिंग इक्वेशन 6 एंड 7। 6 और 7 का यूज करा है हमने, ठीक है। देखो प्रूव हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, ठीक है। चलिए देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, कई बार। बहुत ध्यान से देखना, कंसिडरेशन के साथ, ठीक है ना। चलो देखिए, क्वेश्चन ने कहा क्या है, x इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। x कोई पॉइंट है BC पे ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये वाला, ये भूल जाओ, ये वाला ABC ट्रायंगल, ठीक है। XM एंड XN आर ड्रॉन, दो लाइन ड्रॉ की गई है, एक XM एक XN। XM कहां है देखो ध्यान से, XM ये देखो XM, और XN कहां है, ये रहा XN। ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, दो लाइन ड्रॉ की गई है, पैरेलल है, जो कि टू AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, AB के और AC के। मतलब ये XM किसके पैरेलल है, AB के, और ये XN ये किसके पैरेलल है, AC के, इसके पैरेलल है। मतलब ध्यान से देखो, ये वाली लाइन तो इस वाली लाइन के पैरेलल, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल, ठीक है। अच्छा, AB in N and AC in M, MN प्रोड्यूस मीट CB, MN को प्रोड्यूस किया गया मीट CB प्रोड्यूस टू T। MN को आगे बढ़ा के और CB को भी आगे बढ़ाया गया, और दोनों T पे मुलाकात कर रहे हैं, दोनों की मुलाकात हो रही है T पर। प्रूव करना है कि TX स्क्वायर, जो प्रूव करना है उस पर ध्यान दो, TX स्क्वायर, ये वाला TX स्क्वायर इक्वल टू TB इंटू TC। TX स्क्वायर इक्वल है TB इंटू TC के इक्वल है, यह हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एक बार और रीड कर लेना, फिर चाहो तो एक बार खुद ट्राई कर लेना, फिर सॉल्यूशन देखना, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, ठीक है ना। आ जाओ, मैं करने जा रहा हूं। देखो क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले इसमें बीपीटी थ्योरम यूज होगा। बीपीटी स्टार्टिंग में वीडियो में कराया था, बीपीटी थ्योरम प्रूव करके दिखाया था, ठीक है ना। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो उसका यूज होगा यहाँ पे बीपीटी का, कैसे दिखाता हूं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेने जा रहा हूं टीएमसी ट्रायंगल लेने जा रहा हूं, जहां पे NX पैरेलल है AC के
अगर NX AC के पैरेलल है, जब ध्यान से सुनना मेरी बात, NX AC के अगर पैरेलल हो, ये लाइन NX अगर AC के पैरेलल हो तो ये NX MC के भी तो पैरेलल होगा। भैया MC क्या है, MC AC का ही तो पार्ट है या नहीं। यहां मेरी बात कैसे देखो, अगर ये लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल हो, मतलब ये कुछ भी हो, ये NX है और ये AC है। अगर NX AC के लाइन के पैरेलल है तो मैं अगर इसका आधा हटा भी दूं, ये लाइन हटा भी दूं, यहां पे M है मान लो, तो ये NX MC के भी तो पैरेलल हुआ या नहीं, ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब देखो इन ट्रायंगल TMC इन ट्रायंगल TMC XN पैरेलल है, XN पैरेलल होगा MC के, XN पैरेलल होगा MC के। रीजन क्या है, रीजन ये है कि XN पैरेलल AC के क्वेश्चन में गिवन है, XN पैरेलल है AC के और ये बात गिवन है, ये बात हमें गिवन है, ठीक है। अगर ये AC के पैरेलल है तो ये MC के भी पैरेलल होगी, ठीक है। अब भूल जाओ ये सब कुछ, देखो ध्यान से, जंजाल से मुक्त हो। पहले मैं आपको दिखाऊं, जरा बात को समझने की कोशिश करना। ये ट्रायंगल TMC और यहां पे ऐसे ये लाइन है, ये वाली लाइन NX, ये वाली लाइन N, ये X। भैया ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहां पे क्या बीपीटी नहीं लगेगा। बीपीटी क्या कहता है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इनके साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख नहीं सकते कि TN अपॉन TM इक्वल टू TN अपॉन TN इक्वल टू TX अपॉन TC, TX अपॉन TC हो सकता है ना, बाय बीपीटी। क्या रूल यूज करा हमने, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, हो गया। अच्छा, जैसे हमने ये वाला करा, सिमिलरली जरा ध्यान देना, क्या हम इस वाले ट्रायंगल में नहीं कर सकते, TMX इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में भी तो कर सकते हैं ना। जरा लिखो, इन ट्रायंगल TMX इस वाले ट्रायंगल में क्या भैया, इस वाले ट्रायंगल में ये जो XM है ये पैरेलल होगा NB के। क्यों, क्योंकि XN AB के पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। ये MX AB के पैरेलल है, MX कहो या XM कहो, बात तो यही है, ये वाली लाइन की तो बात चल रही है। ये जो XM है या MX कहो, ये वाली लाइन AB के पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये AB के पैरेलल है तो ये वाली लाइन NB के भी पैरेलल होगी। जरा इसको मैं अलग से दिखा रहा हूं आपको, देखो TX, MX और यहां पे ये NB, ये NB दिख गया। ये दोनों आपस में अगर पैरेलल, ये दोनों अगर आपस में पैरेलल तो बाय बीपीटी इनके भी साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल, तो इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं यहां पे TN अपॉन TM इक्वल टू TB अपॉन TX बाय बीपीटी। हो जाएगा ना, जल्दी बताओ होगा या नहीं होगा, सही है, हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं। अब एक बात जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में इन दोनों का एक साइड इक्वल है, TN अपॉन TM एक साइड इक्वल है। और अगर किसी भी दो इक्वेशन में उनका एक साइड इक्वल हो जाता है तो उनका दूसरा साइड भी तो इक्वल होता है। किसी भी दो इक्वेशन में अगर एक साइड इक्वल, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, या ऐसे कह लो अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो आपस में इक्वल होगा। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन 1 और 2 से इनका लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल। मतलब
टी एक्स अपॉन टी सी इक्वल टू टी बी अपॉन टी एक्स। अब हमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, टी एक्स की मल्टीप्लाई टी एक्स में करो, टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर टी बी की मल्टीप्लाई टी सी में करो, टी बी मल्टीप्लाई टी सी। ठीक है, प्रूव्ड। आई बात समझ नहीं आई बताओ? ठीक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड ने पूछा है। आप बहुत ध्यान से इसको नोट कर लो और बहुत ध्यान से समझ लो। ठीक है, चलो नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। मैं सामने से हट चुका हूं, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, डी इज अ पॉइंट, डी कोई पॉइंट है ऑन द साइड बीसी, बीसी साइड पर, इस बीसी साइड पर डी कोई पॉइंट है, डी कोई पॉइंट है बीसी साइड पर, सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 बीसी, बी डी जो है 1/3 बीसी है। प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि एबीसी जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और दूसरी बात क्वेश्चन में गिवन है बीडी जो है 1/3 बीसी है, मतलब बीडी जो है इस पूरे बीसी का 1/3 है। ये बीडी पार्ट जो है पूरे बीसी का 1/3 हिस्सा है। ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है, सॉरी ये गिवन है। टू प्रूव जो हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या है वो छोटा सा कंस्ट्रक्शन? हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, कुछ भी नाम रख लो इसका, ई नाम रख लो, कुछ भी नाम रख लो। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जिसका पॉइंट नाम ई रख दिया हमने। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ लिख लो, पहले कंस्ट्रक्शन में लिख लो, ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर बी सी, ए परपेंडिकुलर बी सी लिख लो। ठीक है ना, अब यहां से प्रूफ हेडिंग डालते हैं। अब प्रूफ हेडिंग था। अब एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनो, क्या सुनोगे? ये जो ट्रायंगल है ए बी ई, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? बोलो, ये ट्रायंगल ए बी ई क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? क्योंकि भैया राइट एंगल तो बन ही रहा है, परपेंडिकुलर है ना राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हम इसमें पाइथागोरस नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं ना पाइथागोरस। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। क्या पाइथागोरस? हाइपोटेनस स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा होगा भैया? राइट एंगल जहां होगा, राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो ए बी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस क्या है? बीई, बीई स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? एई, एई स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट बताओ, कोई डाउट? अब ये वाला ट्रायंगल देखो जरा, छोटा वाला ट्रायंगल, इसे भूल जाओ, अब इसे भूल जाओ। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ए ई डी, ये भी तो एक ट्रायंगल है, बन रहा है ना एक ट्रायंगल ए ई डी, दिख रहा है? और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए ई डी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है। देखो ना, देखो ना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये देखो, दिख रहा है पार्ट, इतना हिस्सा, ठीक है ना। अब इन ट्रायंगल ए ई डी, इसमें भी लगा दो पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। क्या होगा? इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा होगा?
भाई राइट एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस है, इसका मतलब आपकी बार हाइपोटेनस AD है। AD स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में बेस क्या होगा, DE। DE स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, AE स्क्वायर। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं इस DE स्क्वायर को इधर ला सकता हूं जिससे मेरा AE स्क्वायर की वैल्यू निकल जाए, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, भाई प्लस का इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू AE स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 डालो, इसे क्वेश्चन नंबर 2 डालो और देखो AE स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है। ये AE स्क्वायर की वैल्यू ये वाली हम यहां पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 2 से इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया जा सकता है या नहीं, बताओ बताओ, क्या कर सकता है ना, वेरी गुड। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर दो, क्या बचा यहां पे, AB स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, AE की जगह पे आएगा ये, क्या आएगा भला, ये AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, ये आएगा AE की जगह पे। ये जो AE स्क्वायर था, AE स्क्वायर की जगह पे AE स्क्वायर की वाली वैल्यू आ गई, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, AD है कहां, AD ये रहा, माइनस DE कहां है, ये रहा DE, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं भला, बोलो बोलो क्या कर सकते हैं, क्या दिख रहा है ना नीचे का सब कुछ, हाँ दिख रहा है, चलो बोलो क्या कर सकते हैं। इस DE को जरा ध्यान से देखो, ये जो DE है, क्या मैं इस DE को ऐसे लिख सकता हूं, BE माइनस BD, BE माइनस BD लिख सकता हूं, बताओ। इसे यहां लिखता हूं, चलो यहां करता हूं मैं, AB स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब देखो जी, माइनस DE, इस DE को, ये जो DE है इतना, इस DE को मैं लिखने जा रहा हूं BE माइनस BD स्क्वायर। देख लो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने ये जो DE है, DE के जगह पे मैंने लिख दिया DE को BE माइनस BD। अरे देखो ना, B में से अगर मैं BD को माइनस कर दूं, B पूरा BE है, BE में से इतने हिस्से को माइनस कर दूं, हटा दूं, तो क्या बचेगा, DE तो बचेगा, ये DE तो बचेगा, इस DE के जगह पे ये आ गया, चेक कर लो, DE इतना सा, इस DE की जगह पे हमने B में से, ये पूरा BE है, ये पूरा BE इसमें से इतना हिस्सा माइनस कर दिया BD, DE तो बचा। तो हम लिख सकते हैं ना, DE को क्या लिख सकते हैं, DE को क्या लिखने का तरीका हम इस तरह से लिख सकते हैं, BE माइनस BD, ठीक है ना। चलो अब AB स्क्वायर इक्वल टू BE, ये जो BE है, जरा मैं ध्यान से देखूं, ये पूरे BC का हाफ है, BE जो है BC का हाफ है। कैसे पता चला BE BC का हाफ है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, किसका परपेंडिकुलर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन का काम करता है, बीचों बीच काटता है, इसीलिए BE जो है वो हाफ होगा BC का, ध्यान रखें, BE BC का हाफ होगा, BC अपॉन 2, BE की जगह पे आ सकता है BC अपॉन 2, BC का हाफ प्लस AD स्क्वायर माइनस, इसे देखो BE, फिर से BE की जगह क्या आ जाएगा, BC अपॉन 2, BE क्या है, पूरे BC का हाफ है, BC का हाफ है, माइनस BD तो क्वेश्चन में गिवन है, BD की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, BD इजिकल टू 1/3 BC, मतलब BC अपॉन 3 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। ध्यान देना, BE जो है वो हाफ है BC का, क्यों हाफ है, क्योंकि AE जो है वो
परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है, जो एल्टीट्यूड होता है, वो मीडियन का काम करता है। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर जो है मीडियन का काम करता है। कब? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, हर ट्रायंगल में काम नहीं करता। कहीं आप स्केलेन ट्रायंगल में करने लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्केलेन ट्रायंगल कैसा, मान लो ये, इसमें मान लो ए बी सी, ये स्केलेन ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर तो ये होगा, ये ए डी, ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये मीडियन नहीं है, ये मीडियन नहीं है, मीडियन इसका अलग होगा, इसका मीडियन अलग होगा। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो तो जो परपेंडिकुलर है, मतलब जो एल्टीट्यूड है, ये मान लो एडी पर एल्टीट्यूड है, यही मीडियन है, ठीक है ना। जब मीडियन है, मीडियन का काम क्या क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। इसका मतलब इस एडी ने इस बीसी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये अलग ये अलग, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब यहां पे बीडी जो है बीसी का हाफ हो गया। सिमिलरली यहां पे भी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए ने क्या कर दिया, बीसी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब बी जो है बीसी का हाफ हो गया, ठीक है। चलो मेरी बात समझ में आ गई होगी। ए बी स्क्वायर इक्वल टू, भैया यहां बी सी स्क्वायर कर दो, नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए डी स्क्वायर माइनस, यहां सॉल्व कर लो जरा इसको, 2 और 3 का एलसीएम 6, क्या आएगा यहाँ पे 3bc स्क्वायर माइनस 2bc, सॉरी स्क्वायर कहां से आ गया, 2bc होल स्क्वायर है ना, ठीक है। ए बी स्क्वायर, एक काम करो, इस ए डी स्क्वायर को आगे कर दो, ए डी स्क्वायर आगे कर दो, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3bc में से 1bc गया, सॉरी 3bc में से 2bc गया, तो 1bc बचा, bc अपॉन 6 का स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर लग रहा है, 3 में से 2 गया, 1 बचा, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब एक काम करो, नीचे इसके 1 मान के एलसीएम ले लो सबका, इसका ए बी स्क्वायर इक्वल टू सबका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा 36 ए डी स्क्वायर प्लस 4 9 36 9 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यहाँ तो बी सी आ जाएगा ना, ठीक है। 9 में से 1 माइनस करा 8 बी सी स्क्वायर, और ये अपन का 36 इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में 36 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 ए डी स्क्वायर प्लस 9 में से 1 गया 8 बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसके तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए इसके तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे, इसलिए ये भी तो होगा, इसलिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों आपस में इक्वल होंगे, तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल होते, तो बीसी जो है वो ए बी के इक्वल होगा, ये रहा बीसी ए बी के इक्वल है, ठीक है ना। तो इस बीसी की जगह पे क्या हम ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 36 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 ए डी स्क्वायर प्लस 8 ए बी स्क्वायर, बी सी की जगह पे ए बी लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ना। यहां लिख दूं क्या, सिंस बी सी इक्वल टू ए बी, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। इसको उठा के धर लिया, 36 ए बी स्क्वायर माइनस इधर आके 8 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 ए डी स्क्वायर, दिख रहा है ना नीचे का, मैं देख लूँ एक बार, दिख तो रहा है, हाँ दिख तो रहा है। चलो अब माइनस करो, 36 से 8 माइनस कर दिया तो 28 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो, इसे कैंसिल आउट करो, देखो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, ठीक है। तो क्या बचा, मैं यहां कर दूं क्या, जो बचा यहां देखो 7 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर
9AD²। यही तो प्रूव करना था। चेक कर लो, चेक करो, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। 7AB² इक्वल टू 9AD²। यही बचा, ये लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। मैंने वीडियो पार्ट फर्स्ट में भी ट्रायंगल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए। जो इंपॉर्टेंट थ्योरम जो पूछे जाते हैं बोर्ड में वो मैंने कराए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत मेहनत से कंसंट्रेशन के साथ इन क्वेश्चनों को बिन देखे एक बार करने की कोशिश करना। मैं उम्मीद करता हूं बोर्ड का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आज इतना ही रखता हूं, ओके बाय।